एक जीनियस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सामने नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कराऊंगा। इससे पहले मैं एक टॉपिक करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूँ। आज उसके बारे में कुछ उसके रूल्स की कुछ तरीके, सवाल करने के फार्मूले, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। देखिएगा, चलते हैं। जैसे कि कल मैं नंबरों के बारे में बता दिया था कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। उन्हीं पूर्णांक संख्या में से ही कुछ संख्याओं को डिवाइड कर देते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला है सम संख्या। कौन सी आती है? सम संख्या। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 0, 10 मान लेते हैं, 10, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इनको सम संख्या कैसे पहचानेंगे? इनफिनिटी तो कर लेते हैं। इन्हें पता कैसे करेंगे ये सम संख्या है? तो देखो, पता करने का एक ही तरीका है। आपने जानते तो सभी होंगे, नॉर्मली जो नए पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने मैथ देखा ही नहीं है, उन्हें वो ही नहीं जानते हो, नहीं तो ज़्यादातर सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो सम संख्या करने का पता करने का एक ही तरीका है, जिसके अब आप कहोगे 2, 6, 8, 10 आ रहे वो सम संख्या, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। आई मीन ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। जैसे 8 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेषफल ना बचे। 10 है, इसमें भाग दिया तो इसमें भी कोई शेषफल ना बचेगा। तो ये जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब देखो इनको कैसे, देखो थ्योरी बचपन में रटाई जाती है हमें। सम संख्या बे संख्या होती हैं, दो जिसमें 2 का भाग चला जाता है। विषम संख्या 1, 3, 5। बच्चा अभी तक, कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं, उन्हें अभी तक से विषम संख्याओं के बारे में पता ही नहीं होता। देखो विषम संख्या क्या होती हैं, बच्चा इनसे पूछो कौन सी संख्या, तो बता देंगे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, परंतु इनके बारे में नहीं बता पाएंगे होती क्या चीज़ें। पता कैसे करेंगे? ये विषम संख्या है। तो पता करने का एक ही तरीका होता है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। आई मीन कहने का अर्थ ये है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। 9 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, बट ये 3 से नहीं हो, 3 से हो जाएगी, 2 से नहीं होगी। 13 है, वो किसी से भी नहीं होगी। 15 है, वो 5 से हो जाएगी और 3 से डिवाइड हो जाएगी, बट 2 से नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है, एक ध्यान रखना है आपको, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 2 का भाग ना जाए, ठीक है, और जिसमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए बच्चों? देखो भाई, बच्चा लोग, आप लोग ये समझना, आपको बहुत बेस स्तर से मैं करा रहा हूँ, बहुत ही लो स्तर से शुरुआत कर रहा हूँ मैथ की, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना। ये नहीं है कि लो स्तर से करा रहा है कि हम तो जानते हैं हम कर लेंगे, फिर जब सवाल आएंगे ना तो कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, समझिएगा, चलिएगा। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अब अच्छा ये बताइए। देखो अभाज्य संख्याएँ बे संख्या होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। देखो अब देखो, इसमें 2 भी आ गया और इसमें 3 भी आ गया। अब कन्फ्यूज बच्चा हो जाता है कि ना, ज़्यादातर बताओ बच्चे अभाज्य संख्या को 1 से शुरुआत करता है, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि सम विषम संख्याओं को ही अभाज्य संख्या बता देता है। ऐसा नहीं होता है। देखो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, इनको पता करने का तरीका ये है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाएगा। 2 में 2 का ही आएगा, 3 में 3 का ही आएगा, 5 में 5 का ही आएगा, 7 में 7 का ही आएगा। इसमें कहीं 9 है, 15 है, नहीं है ना। देखो इसमें 15 भी है, इसमें 9 भी है। तो 2 तरीका याद रखना, जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या है, और जिनमें किसी का भाग स्वयं का उसी संख्या का जाए सिर्फ, तो वो कौन सी संख्या होती हैं?
अभाज्य संख्या है। 5 में सिर्फ 5 ही का जाएगा, 7 में सिर्फ 7 ही का जाएगा, अदर किसी संख्या का नहीं जाएगा। तो वो कौन सी संख्या जाएंगी? सब अभाज्य संख्या है। अब इनको ट्रिक भी बताऊंगा पता करने की। बड़ी बड़ी संख्या आ गई, चाहे 637 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। ट्रिक है, पहले एक बेस इससे समझ लीजिएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा किस तरह से करते हैं। अगला आता है सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो 2,3, 5,7, ठीक है, और 11,13 ... इस तरह से आती है। कहने का अर्थ ये है, इसमें अकेली नहीं आती है, इसमें दो संख्याओं को जोड़ा आता है, और वो भी दो संख्या जब आएंगी ना तो वो ऐसी होनी चाहिए, कैसी? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए? वो अभाज्य संख्या है। ऐसे नहीं 15 लिख देंगे, 15 नहीं आ पाई, 9 नहीं आ पाई। जब जो जोड़ा में होनी चाहिए, और एक पॉइंट और होनी चाहिए, और वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? वो अभाज्य संख्या है, जोड़ा में हो, अभाज्य संख्या हो। और तीसरा तरीका है इसमें पता करने का, जिनका मासा, जिनका HCF 1 हो, ऐसी संख्या है जिनका HCF 2 और 3 का HCF निकालेंगे मासा तो 1 ही आएगा, 5 7 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 11 13 तो 1 ही आएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका मासा कितना हो? 1 हो, उन संख्या को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। पॉइंट सारे क्लियर हो गए? और जिसको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं चेक करके उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, परमेय संख्या क्या होती है? अब देखो, हम देखो पूर्णांक संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं सभी में, किस तरह से, और ये बताने के बाद किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि देखो P/Q, आपने छोटी क्लासों में, ज़्यादातर छोटी छोटी क्लासों सभी ने पढ़ा होगा, जो स्टडी कर रहा है, बचपन से सिखाया जाता है हमें। परमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। हमें तो बच्चे इसी चीज़ को रट लेते हैं, ऐसा नहीं है, रटना नहीं, समझना है। देखो P/Q के रूप में होती है, जैसे कि अब देखो 2/3 आ जाए, ठीक है, या फिर 5/4 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर √16 आ जाए, ठीक है, या फिर मास के 3 आ जाए। कहने का अर्थ ये है, या फिर मान लीजिएगा 0.6 आ जाए, 0.60, ऐसी संख्या आ जाए जो सब क्या है? परमेय संख्या है। P/Q जरूरी नहीं है P/Q के रूप में ही हो तभी वो परमेय हो, ठीक है। ऐसी संख्या है जो बट्टे में हो, 2/3, ठीक है, ये भी हो गई, 5/4 ये भी हो गई, 2 भी हो गई, √4 है, √16 है, इसका कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी एक संख्या बन गई। अब आप कहेंगे सर ने अंडरूट जो होती है वो अपरमेय संख्या, कुछ बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा, पर ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बारीकी समझिएगा। देखो इसमें कन्फ्यूज क्या होता है बच्चा का, इसमें अंडरूट लग के आ गया 16, और यहाँ लगेगा √5, कितना लगेगा? √5। तो अपरमेय संख्या ये वाली है, ना कि ये वाली। ये किसी का पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 16 कितने का वर्ग है? 4 का, ठीक है। जैसे आ जाए 64 कितने का? 8 का, वो अंडरूट में दे देगा ऑप्शन में, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ने तो ये सिखाया अंडरूट वो होनी चाहिए, वही संख्या परमेय होती है, अपरमेय होती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो तो वो भी परमेय होती हैं, ना कि अपरमेय। ये नॉर्मल आ गई, -3 आ गई, ये भी परमेय होगी, 0.060 आया, ये भी परमेय। कहने का अर्थ ये है, देखो मैं लिख देता हूँ उसके बारे में, शांत संख्याएं, शांत संख्या, ठीक है, शांत संख्या आया है, और पूर्णांक संख्या आ जाए इसमें, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये कोई भी संख्या आती हैं वो सब अपरमेय में जाती हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपरमेय संख्या है। क्या? अपरमेय संख्या ऐसी संख्या है जो अंडरूट हो, जिनका मान निकले ही ना, उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या। जैसे √5, √3, अब इसका मान नहीं निकाल सकते, 1 पॉइंट करके निकलेगा, 1.732, 1.732, 1.32, इस तरह से 732, ऐसे 1 पॉइंट, जैसे √2।
अब इसका मान कितना होगा 1.414 1.41 फिर 414 ऐसे आता रहेगा बार बार। तो ये क्या है, अशांत है। कैसी संख्या है, अशांत संख्या है। जिनका मान निकले ही ना तो वो आ जाती है अशांत में। या फिर 0.123456456 डॉट ऐसी संख्या, मतलब जिसका मान कोई निश्चित मान ना हो, ठीक है, तो वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। और खास बात, जो P/Q के रूप में तो बिल्कुल नहीं होती, जो P/Q के रूप में ना हो और इनका मान अशांत हो और √5 √3 और जिसका मान निकले ही ना, तो वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में होती है उनको बोलते हैं परिमेय संख्या, या जिनका मान निश्चित होता है वो परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, ये तीनों अपरिमेय में आती हैं, ठीक है, चलेगा। अब देखो इनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, अब वो समझना है। ये नहीं पूछेगा परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय अपरिमेय कभी भी पूछ लेता है, पर ये नहीं पूछेगा ये सम संख्या कौन सी है, आप विषम संख्या कौन सी है, ऐसे नहीं पूछता। ये तो बहुत लो स्तर में 6th और 4th क्लास में बताई जाती है। अब आप लोगों से कंपटीशन में किस तरह से पूछेगा, देखो ये पूछेगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो ये वाली है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 2। फिर पूछेगा सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन सी है, तो 1। कौन सी है, 1। इस तरह से पूछेगा। अब पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर एग्जाम में अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2, ठीक है। अगर पूछे सबसे छोटी, ध्यान से सुनना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है और वो भी धनात्मक हो, तो कौन सी आएगी इसमें, 3। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं इनके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा। सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी, आप लोग लिख लेना नोट करके कॉपी में ध्यान से, ठीक है। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना, क्योंकि दिखेगा नहीं बोर्ड पे, आप मिटाना पड़ेगा मुझे, इसलिए आप लोग उसमें अपनी नोट करते जाना साथ ही साथ। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या तो 3। सबसे छोटी ये देख लेना 2, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या पूछे सीधे बोल देता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। ध्यान रखना दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या अभाज्य संख्या में, तो वो 3 आएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य धनात्मक संख्या, ठीक है ना। आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ तो लिख लेना, इसमें दिखेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा, इसलिए मिटा लूँगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है, ठीक है ना। इस तरह से पूछेगा। अच्छा, अब बड़ी संख्या आ गई, मैंने जैसे बताया 637 आ गई, ये 191 आ गई, तो आप पता कैसे करोगे ये अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, देखो। अभाज्य संख्या पता करने की छोटी सी ट्रिक है, जैसे ये लिख दिया हूँ 6k ± 1। ये ट्रिक ध्यान रखना, जो इस नियम को फॉलो कर रही है वही अभाज्य संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, 17 है, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे, 17 लिखा है, इसको लगाएंगे कैसे, चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। इसको करेंगे कैसे, पता कैसे ये अभाज्य संख्या है, 2 6 के 6 लिख दिया हमने, गुणा। अब जो k है ना, k में k की जगह क्या रखते हैं हम, k बराबर रख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इस तरह से। अब हमने इसके नियरेस्ट रखेंगे, 17 के 6 में कितना गुणा करेंगे, 17 के नियरेस्ट पहुंच जाए। तो अब 17 में हम 3 के 6 में 3 गुणा करते हैं, तो कितने का 3 का। अब कितना हो गया, 18।
ठीक है। 18 में क्या करना है, 1 घटा दें तो कितना आ गया 17। इस नियम को फॉलो कर रही है नहीं। कहने का अर्थ ये है जो प्लस माइनस करके इस नियम को फॉलो करे तो समझ लें वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। कभी कभी जैसे कि अब जैसे कि आ गया 47 तो 6 लिख लिया। अभी पता कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या 6 लिख लिया। अब 6 की ऐसी मल्टीप्लाई करें कि 47 के नियरेस्ट पहुंच जाए पास में। तो 30 6 7 42 6 और 48 क्या करेंगे 8 का, क्या करेंगे 8 का। तो कितना हो गया जी 48, 48 में घटाया तो 47। इस तरह से समझ रहे हो। तो कहने का अर्थ है ऐसी संख्या है जो इस नियम को फॉलो कर रहा है तो वो अभाज्य संख्या। ये यूनिक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट हो, सम विषम अभाज्य सहभाज्य, ठीक है, परमेय अपरमेय, तो आप लोग बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मैं उसको देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपको नियमों को बताने का तरीका, सिर्फ जो छोटी छोटी बातें बताई हैं कौन सी संख्या क्या, किस संख्या को क्या कहते हैं। अब थोड़ा सा हम और छोटी बातों सिखाएंगे। जैसे कि कुछ बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते, नंबरों को काट नहीं पाते, भाग नहीं दे पाते जल्दी, तो पहले विभाज्यता का नियम बता देंगे, तब आपके सारे क्वेश्चनों को मैं एक यहाँ से लेके चले जाऊँगा उस नंबर सिस्टम में। सारे तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, ठीक है, और जिसमें सारे नियम फॉलो किए जाएंगे। चलिएगा देखिएगा, अब देखो विभाज्यता का नियम क्या आता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्या होता है, जैसे बच्चे से क्या एक ही टेबल से ऊपर नीचे कटना चाहिए, या किसी का भाग किसी में दिया तो उसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। जैसे कि अब ये संख्या लिखी है 64, इसमें 2 का भाग चला जाएगा या नहीं, तो बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। तो उसका नियम बता रहा हूँ किस तरह से पता कर लेंगे कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा या 3 का भाग चला जाएगा, किसका भाग सही तरह से पूरा चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसको मैं बता देता हूँ। देखो पता करने का तरीका है, पहले चलते हैं 2 की तरफ, ठीक है। 1 नहीं लिया मैंने, अब बच्चों से 1 का क्यों नहीं लिया सर आपने, 1 इसलिए लिया क्योंकि 1 का तो सब में चला जाता है, क्योंकि हम कोई संख्या लिखे हैं 2 गुणा 2 लिखते हैं तो हमेशा 2 गुणा 1, इसको तो भी 2 होगा, तो 1 तो हमेशा कॉमन रहता है ये सभी गुणनफल में, ठीक है। तो हमने लिया 2 का। अब 2 का पता करने का तरीका क्या है, नियम देखिएगा, जिनके अंत में 8 लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जाके 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 और 0, किसी की कोई संख्या लिखी है, जैसे कि लिखा है 650, जिसके पीछे क्या आ गया 0 आ गया, तो समझ लेना इसमें 2 का भाग चला जाएगा। मान लीजिएगा कोई संख्या लिखी 64, तो इसमें 4 आ गया, तो समझ लीजिए 2 का भाग पूरा चला जाएगा। किसी भी संख्या के पीछे इनमें से कोई एक संख्या आ जाए तो समझ लेना उसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। देखो 0 का बहुत बड़ा लोचा है, 0 के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं। देखिएगा 0 की खोज किसने की थी, पर तो आर्यभट्ट ने की थी, ये तो आपको सभी को पता होगा। आर्यभट्ट ने, किसने की थी, आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। अब 0 का 3 तरह लोचा आता है, बच्चे कभी समझ नहीं पाते। 0 में या 0 का किसी में गुणा करें, जैसे 0 में 12 का गुणा करें या 12 का 0 में गुणा, तो हमेशा 0 ही आता है। एक पहली कंडीशन 0 ये फॉलो करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है 0 की, देखना लिख दो, जिनको पता नहीं वो लिख लेना, जिनको पता है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 0 में किसी का भाग दें, जैसे 2 का भाग दिया या 12 का भाग दिया, तब भी क्या आएगा 0 आएगा। 0 में किसी का गुणा करें या 0 में किसी का भाग दें, तब भी क्या आता है 0 आता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, 0 में 0 का भाग दें, इसको कौन बताएगा बच्चा, 0 इतना सरल नहीं है जो आसानी से समझ सको, तो इसलिए ध्यान से समझना आप लोग। 0 में 0 भाग देंगे तो कुछ देंगे समझा 1 आवे, अपने ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, हमें पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत बुद्धि लगाएंगे अपनी, तो कहेंगे 1 आवे, कुछ बच्चे कहेंगे कि वहाँ से इन्फिनिटी आवे, कुछ बच्चे कहेंगे 0 आएगा। तो देखो क्या आता है, 0 में 0 भाग देंगे तो अपरिभाषित आता है, क्या आता है अपरिभाषित, क्या आएगा इसमें अपरिभाषित, ये ध्यान रखना। एक और कंडीशन कैसे आती है, जैसे कि कोई संख्या लिखी है 12 मान लीजिएगा, उसमें अगर 0 भाग दिया हमने, कितने का 0 का, तब क्या आएगा
तो आप काची बच्चे ऐसे होंगे जीरो आवे मास्टर साहब, जीरो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जीरो का बहुत थोड़ा लोचा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर 12 में जीरो भाग दिया तब क्या आएगा, इन्फिनिटिव आता है। तब क्या आता है, इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। ये 4 कंडीशन फॉलो करता है जीरो, ध्यान रखना। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, जीरो गुणा करते तो जीरो, जीरो में किसी भाग देते तो जीरो, जीरो जीरो भाग देते तो अप्रभाषित, और जीरो भाग किसी में देते हैं तो आता है इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं अनंत। जीरो का 4 कंडीशन फॉलो करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह से, इसमें जीरो ध्यान रखना, जो सारे लिखते जाना नोट करके। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए आपको मैं सब चीज़ रख नहीं सकते इसमें, और आप लोग पीछे रिवाइज करके देखते जा रहे हैं, आराम से लिख लिया करना, ठीक है। तो क्योंकि आप जब लिख लोगे ना मेरी बातों को समझ के, तो आप, मैं सब बता रहा हूँ, कहीं किसी भी मैथ के क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, ये मेरा वादा है। ना कहीं आपको सस्पेंस आएगा, ना आपको डाउट होगा, एकदम सब पॉइंट क्लियर करता चला रहा हूँ मैं। इसलिए ये जीरो है, ठीक है। अगर ये जीरो है मान लीजिएगा, अब वो कहेगा इसमें 4 कंडीशन तो जो फॉलो हो गई। अब क्वेश्चन पूछेगा जीरो से, जीरो क्या सम संख्या है, क्या विषम संख्या है, या अभाज्य संख्या है, या सहभाज्य संख्या है, बताइए। इसको कौन बताएगा, जिसको पता वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिसको नहीं पता वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं फिर, ठीक है। तब देखता हूँ तुम लोग बुद्धि कितनी काम करती है, जीरो का इतना हल क्यों लेगी ना, चलेगा। नेक्स्ट आता है 2 का पता करने का तरीका, तो यही है, ठीक है। 3 का पता करने का तरीका क्या है, 3 का तो कोई संख्या दी है, मैं मान लीजिए 222 में ले लिया, ठीक है। तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, इसका पता करने का तरीका क्या है, देखिएगा। इसका पता करने का तरीका है, जिनमें जो अंक दिए हैं, जैसे 2 2 2 दिए हैं, तो इन अंकों को जोड़ लो, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। अगर इन अंकों को जोड़ के किसी भी संख्या के अंक को जोड़ना है, और वो अंक जोड़ के 3 से डिवाइड जा रहा है, किससे जा रहा है, 3 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अगर इन संख्या के अंकों को जोड़ लें, डिजिटों को जोड़ के अगर 6 से डिवाइड जा रहा है, उसमें जैसे 3 का भाग दिया, 6 में को 2 बार चला गया, तो समझ लेना वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का दीजिए, कोई भी संख्या दियो, उनके अंक को जोड़ लेना। अब वो अंक जोड़ के 3 के पहाड़े में आ रहा हो, तो समझ लो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट आता है 5 से पता करने का तरीका क्या है। कोई भी संख्या दी है, जैसे कि 650 दिया है, या 1320 दिया है, ठीक है, या 625 दिया है, तो किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 आ जाए, देखो 0 0 5 आ रही है ना, तो समझ लेना ये संख्या सारी 5 से डिवाइड हो जाएंगी। किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब 6 से पता करने का तरीका क्या है, 6 से पता करने का तरीका है, किसी भी संख्या को, देखो 6 संख्या, जी 6 लिखा है ना, क्या लिखा है, 6, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर मुझे 6 लिखा है मान लीजिए, अब इस 6 के हमने गुणनखंड कर लिए 2 और 3। अब समझ लीजिए कोई संख्या दी है, जैसे कि 100 मान लीजिएगा, 164 दी है। अब इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा या नहीं, तो देखो अब इसको पता करने का तरीका क्या है, हम डायरेक्ट 6 से नहीं देखेंगे, जिन संख्या का डिवाइड 2 से और 3 से चला जाए तो समझना वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से। अब ये 2 2 से कट रही है क्योंकि इसके पीछे 4 आ रहा है, अब 3 से कट रही है, ये और पता कर लेंगे। तो 6 और 4 कितने, 10 और 1 11, तो 11 3 के पहाड़े में आती है, नहीं आती है ना, तो ये 6 से, चलो देखो देख लिया आपने। जैसे ही हमने इन अंकों को जोड़ा, 6 4 और 1 कितना हो गया, 6 4 10 और 1 11, 11 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसमें हम 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगर इसकी जगह मान लीजिए 2 कर लेते हैं, कितने कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 6 और 4 10 2 12, 12 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, और इस संख्या के पीछे कितना आ रहा है, 2 4 आ रहा है, तो 4 में 2 का भी डिवाइड चला जाएगा। तो जिसमें 2 का और 3 का पूरा चला जाए तो वो संख्या 6 से भी पूरी चली जाएगी, आई मीन डिवाइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 का पता करने का ये तरीका, 7 का भी है ऐसे ही 8 का भी है, वो तो अब 9 का भी है। 9 में जैसे 9 3 का करते हैं तैसे 9 का कर लेते हैं, कि संख्या अंक को जोड़ लेंगे, अगर वो 9 से कट रही है तो वो 9 का डिवाइड चलाएगा। पर ज़्यादातर हम लोग 2 3 5, ठीक है, 6 11 9 और 10 इनसे नॉर्मली काट लेते हैं। ऐसे 11 से पता करने का तरीका है, जैसे कोई संख्या दी है, इसके सम, पहले विषम
एक छोड़ने के बाद एक, जैसे 1 + 3, एक पहला अंक लिया, फिर तीसरा अंक लेंगे, ऐसे 5वां अंक लेंगे, फिर 7वां अंक लेंगे। अगर कम संख्या है तो 1 फिर 3, हमने 4 संख्या है तो 1 लिया फिर 3 लिया, इनको जोड़ा कितना हो गया 4। ऐसे सम संख्याओं जोड़ लेंगे, पहले दूसरी ली और फिर चौथी ली, दूसरी 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, 4 में 4 गया कितना हो जाएगा 0। अगर घटाकर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो समझना वह संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। अगर घटाकर 0 या 11 आ जाए तो समझना वह संख्या 0 से पूरी तरह कट जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से 9 का अंकों को जोड़कर, अगर 9 के बारे में देखो 4 4 8 4 12 16 और 2 18 आ रहा अंक को जोड़कर, तो इसमें संख्या में पूरी ये 9 से कट जाएगी। 0 अब 10 से पता करने का तरीका क्या है, 10 से पता करने का तरीका एक ही है, किसी संख्या के पीछे 0 आ जाए तो पता कर लेंगे वो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे कि देखो 630 आ गई, अब पीछे कितना आ गया 0, क्या आ गया 0, तो समझ लेना वो 10 से पूरी ये डिवाइड हो जाएगी। तो यही सारे मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया। ऐसे नियम तो बहुत है, 13 का भी 15 का, परंतु ये इंपॉर्टेंट यही होते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसी से काटते हैं, 2 3 5 11 13, ठीक है, यहाँ तक काटते हैं। फिर काटना चाहो फिर 12 से भी काट लो, जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं फिर वो 12 से भी काट लेते हैं, 15 से भी काट लेते हैं। मतलब कहने करता है कोई भी संख्या दी हो तो डिवाइड करेंगे तो पूरी जाने का तरीका तो यही नियम होता है, ठीक है। जैसे ये बच्चे होते हैं ऐसे लिखा है 30/15 लिखा है, तो 15 से काटे सीधे 2 बार, तो ऐसे भी काट लेते हैं, परंतु ये नियम ठीक नहीं होता। ये तो उन बच्चों के होता है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जानते हैं पहले से। अब जो बच्चा बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का है वो नहीं जानता, तो वो सबसे पहले इन्हीं नियमों को फॉलो करे, और फिर जब स्पीड बन जाएगी करने की तो किसी से भी काट लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज सारी आप लोगों को मैंने विभाज्यता का नियम बताया, सम संख्या, पूर्ण संख्या है और सारी संख्याओं के बारे में बता दिया। तो आप लोग इन चीज़ों अच्छे से याद करिएगा और एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। और वैसे आप लोगों को सब सीख गए होंगे और नोट्स बुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी तो आप सीख गए, बाद में भूल जाओगे जब एग्जाम टाइम पे आएगा तब तक। तो इसलिए एग्जाम आए उससे पहले एक बार रिवाइज करके चले जाओगे ना, तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को। और एक काम करिएगा मेरी वीडियो के साथ, एक अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर कमी हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।